मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। घर में आसानी से तैयार हो जाते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक से खाते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 500 ग्राम चिकन लिया था मैंने बोनलेस, और इसके छोटे 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 से क्यूब्स कर लिए थे। 1.5 टीस्पून गार्लिक पेस्ट है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट। ये मैरिनेशन के अज्जा हैं। इसे हम चिकन मैरिनेट करेंगे और सारे स्पाइसेस हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही हम गार्लिक पेस्ट और सोया सॉस भी इसी के अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये देखिए, अब इसको मैं रख दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। और इसकी कोटिंग के अज्जा की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए हमें मैदा चाहिए 1 कप, कॉर्नफ्लोर है हमारे पास 3 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर है 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून सॉल्ट, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम तमाम जो अज्जा हैं इसके और इसी के अंदर ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर कम या ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें, और कम पसंद है या छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लिया है। साथ में हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होगी। और हम क्या करेंगे, जो हमारी चिकन मैरिनेट हो गई थी थोड़ी सी उठाएंगे उसमें से, और इसको इस तरह से हम सारा कोटिंग लगा देंगे। और दोनों हाथों का इस्तेमाल करना होगा हमें इसके अंदर। स्पून से ये काम नहीं हो सकता है तो हाथों से ही करेंगे हम। अच्छे से कोटिंग लग जाए इसके ऊपर। और एक मैंने छन्नी ली है छोटी सी, ताकि इसको मैं पानी में डिप कर सकूं, क्योंकि एक एक करके करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो छन्नी के अंदर बस मैं जितना मैदा इस पर लगना था लग गया, बाकी हटा के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, छन्नी के अंदर डाल रही हूँ। और इसको हम छान लेंगे, ज़रा सा टॉस कर लेंगे कि जो एक्स्ट्रा हमारा फ्लोर है वो निकल जाए इसमें से। उसके बाद इसको हम पानी में डिप करेंगे, एक बार हल्के से हिलाएंगे और दोबारा से इसको इसी फ्लोर के मिक्सचर में हम ऐड कर देंगे। और दोबारा से इसको इसके ऊपर अच्छे से हम कोटिंग लगा देंगे। इसी तरीके से हल्के हाथ से इस पे कोटिंग लगेगी। और जब ये लग जाएगी तो हम इसको साइड पे रख देंगे। अच्छा, इसको मैं आप चाहें तो ये एक कोटिंग के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्रंच पसंद है तो आप इसको दोबारा भी इसको आप इसी ये प्रोसेस रिपीट करके 2 कोटिंग्स में आप कर सकते हैं। तो मैं 2 कोटिंग्स कर रही हूँ इसकी। ये देखिए, ये दोबारा सेम प्रोसेस होगा इसी तरीके से। पानी लगाया, बस चंद सेकंड में आपने इसको निकाल लेना है पानी में से। और दोबारा से हम ये कोटिंग इसके ऊपर लगा लेंगे इसी तरीके से। और बाकी चिकन भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी सारी। बस अच्छे से इसके ऊपर स्टिक हो जाए, उसके शेड्स बन जाते हैं बहुत अच्छे। जिस तरह से हम जिंगर वगैरह बनाते हैं सेम वही प्रोसेस होता है इसका भी। ये देखिए, इस तरह से हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने तेल गरम करने रख दिया था कढ़ाई के अंदर। मीडियम फ्लेम है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करिएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे।
5 से 7 मिनट में इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाता है। इसकी कुकिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको 5 से 7 मिनट तक इसको फ्राई करना है। और जब आप इसको ऑयल में डिप करेंगे, मतलब फ्राई करने के लिए डालेंगे, तो आपने फ़ौरन से इसके ऊपर चमचा वगैरह नहीं चलाना, नहीं तो कोटिंग इसकी निकल जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा। कुछ सेकंड रुकिएगा, उसके बाद ही आप इसको चमचे से चलाइएगा। फ्राई हो गई हैं, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया था। माशाल्लाह से इसका कलर बहुत अच्छा आया है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। आप सब लोगों को पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग फ़ीडबैक देते हैं मुझे। चिकन पॉपकॉर्न्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना सकते हैं, हाई टी पे रख सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।